गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुण कुमार शर्मा 9 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। सैटरडे हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स को छोड़कर अदर क्लासेस नहीं होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू हमारे यहाँ पर चले जा रही है। आप प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आई बटन में क्लिक कर कर देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें, ये भी हमारे तरफ से बताया जाएगा आपको। कैरियर स्नाइपर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है कि कैरियर स्नाइपर मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं फेस टू फेस माने पेन एंड बोर्ड से क्लासेस करवाता हूं। मार्कर एंड बोर्ड की क्लासेस होती है, तो उसके तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये पेड कोर्स रहेगी लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो कॉन्टैक्ट फॉर प्रीरियर बुकिंग कैरियर स्नाइपर call@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। भाई अमर सर एंड तरुण सर, अमर सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक, ये सारे कोर्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स है जो हमारे यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ऑनलाइन बैचेस 15 तारीख से शुरू होने वाली है। लिमिटेड सीट है। आप एसडी सर एंड टीम को फ़ोन कर कर सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी वो जान सकते हैं। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की क्लासेस होगी, जहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर। विच सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन साइन लेटर ऑफ इंटेंट with अटल इनोवेशन मिशन टू प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया? किस केंद्र या संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? इसका करेक्ट आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेल्दी एंड एनर्जी efficient building is the initiative of EESL along with which agency or organization? स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल बिल्डिंग्स किस एजेंसी या संगठन के साथ EESL की पहल है? न्यूजीलैंड एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी या फिर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसएडी की ये पहल है। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, देखिए फर्स्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश ने ये पहल शुरू की है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। आगे देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस नो न्यू स्कीम विल बी लॉन्च टिल, कब से कब तक कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं होगी? केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि डैश तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी, मतलब जो भी प्लानिंग होगी वो योजना नहीं लागू होगी। जनवरी 1 2021, जून 30 2021, दिसंबर 30 2021 या फिर मार्च 31 2021? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2021 तक
गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं करेगी। NABARD provide rupees 270 crore as the special liquidity facility to which bank? NABARD ने 270 रुपए डॉलर किस बैंक को विशेष तरलता सुविधा के रूप में दे दिए हैं? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक या सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आगे देख लेते हैं चाणक्य लाइव, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोज आप देख पाएंगे जहाँ पर पेन एंड बोर्ड का काम होगा, जहां पर मैं लाइव आपके यहाँ पर आके क्लास करवाऊंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ISRO has signed MOU with which institute for cooperation in space situational awareness astrophysics? ISRO ने स्पेस सिचुएशंस अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एरीज, जेमिनी, वर्गो या टॉरस? तो इसका करेक्ट आंसर है एरीज। Who has been appointed as the UNADAP's Goodwill Ambassador to the Poor? UNADAP के गुडविल एम्बेसडर के टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेत्रा, कृतिका, चित्रा या दिव्या? तो इसका करेक्ट आंसर है नेत्रा को एम्बेसडर के रूप में UNADAP का एम्बेसडर चुना गया है। The GSAT Summit 2020 which was postponed to September or November 2020 will be hosted by which country? G7 शिखर सम्मेलन 2020 जिसे शिखर सितंबर या नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट या जर्मनी? G7 को G10 करने की बात की जा रही है, G11 करने की बात की जा रही है। ये आपको जरा फॉलो कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है USA। Which data sharing website was blocked by Government of India recently? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया था? स्मार्ट ट्रांसफर, फायरफॉक्स सेंड, वी ट्रांसफर या जेंडर? तो इसका करेक्ट आंसर है वी ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया गया है। What is the amount that was allocated for the Jal Shakti mission in budget 2020? बजट 2020 में जल शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? 11,500 करोड़, 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ या 12,000 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है 11,500 करोड़ जल शक्ति मिशन, जो बजट में जल शक्ति मिशन के लिए एलोकेट किया गया था। सो गाइज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अब देख लेते हैं क्या होता है इनिशिएटिव्स। नए जो स्टूडेंट हैं उनको बताना ज़रूरी है। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस नॉलेज। जब तक बेस नॉलेज आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, और आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब। तो देख लेते हैं क्या है ये नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। फॉर्मुलेशन हुआ था 2015 में। अच्छा, नीति आयोग का पहला नाम क्या था आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आगे देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP। It is an organization run by the former diplomats, international civil servants, political ministers and anti-corruption activities, campaigning the world leaders to the integrity, justice, peace for community, capacity building. Executive director कौन है? डोमिनिक डिक्सन। और चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन है? जेवियर फर्नांडिस। आगे देख लेते हैं सिल्वर लेक पार्टनर्स के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। को सीईओ कौन है? इगॉन दर्बन इसके को सीईओ है। और रिलायंस के बारे में देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन MD कौन है? मुकेश अंबानी। इसरो के बारे में समझ लेते हैं। चेयरमैन है डॉक्टर K Sivan। फॉर्म हुआ था 1969 में।
जबकि मैंने आपको पहले ही बताया 1962 में इनकॉस्पर पहले बना था, इनकॉस्पर का नाम बदलकर 1969 में आपका इसरो कर दिया गया था। एरीज के बारे में देख लेते हैं। द ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 20 अप्रैल 1954 एंड रिकार्डिनेटेड एज द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। एरीज इसका फुल फॉर्म है। एरीज का 22 मार्च 2004। लोकेट क्या है? नैनीताल में। एनसीईआरटी के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर कौन है? ऋषिकेश सेनापति। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। न्यू दिल्ली में ऑफिस है इसका। डायरेक्टर एंड यूनेस्को के कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू दिल्ली ऑफिस का है एरिक फॉल्ट। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेशनल पार्क इसके देख लेते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, याद रखना है आपको। तो टॉप 5 जो क्वेश्चन कल पूछे गए थे आपसे, उसका आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया? मॉस्को एंड रूबल। मॉस्को इसकी कैपिटल है एंड रूबल इसकी करेंसी है। कंगरा टी इज ग्रोइंग इन विच स्टेट? कंगरा टी हिमाचल प्रदेश में ग्रो की जाती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? डीजीसीए का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है एसबीआई के। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एलआईसी लोकेटेड? एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आज के टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो कमेंट बॉक्स पर आंसर देने हैं इन सारे क्वेश्चन के। नेम द स्टॉर्म which hits El Salvador and the Guatemala recently. Sri Venkateshwara National Park is located in which state? Who is the president of Council of Scientific and Industrial Research? CSIR का president कौन है अभी CSIR के? Where is Aryabhatta Research Institute of Observational Science ARIES located? Where is the headquarter of NABARD located? अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो एक ही बार में आपको आधे आंसर यहीं पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं आज के दिन, लेकिन जिन्हें मैं फॉलो करता हूं, आई होप आप सभी को फॉलो करना भी चाहिए। ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और इसरो में भी थे ये। तो देख लेते हैं इनका कोड क्या है। लाइफ इज वेरी सिमिलर टू अ बॉक्सिंग रिंग। लाइफ इज वेरी सिमिलर टू अ बॉक्सिंग रिंग। डिफीट इज नॉट डिक्लेयर्ड when you fall down, it is declared when you refuse to rise up। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बैटल आपकी खुद से होती है। एक मोटिवेशनल स्पीच है, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आप खुद से हार नहीं मानेंगे तब तक आप हारेंगे नहीं। जिस दिन आपने खुद से हार मान ली कि अब आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही, अब आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है अब आपकी लाइफ का क्या होगा, उस दिन आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि नहीं आपको जॉब लेकर ही रहनी है, आप गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहेंगे, या आपका कोई भी टारगेट है जिससे आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसे विभिन्न कठिनाइयां, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, फिर भी आप उसे अचीव कर लेंगे। तो आपको डटे रहना है और बॉक्सिंग रिंग को छोड़ना नहीं है। सो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दीजिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये होता है बेल आइकन। साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है चाणक्य लाइव, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहां सब्सक्राइब करके रख लीजिए पहले से चैनल को। सो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास के साथ। थैंक यू।